नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज एयर ड्रॉप स्कैम और आपका फैंटम सोलाना इनमें क्या चल रहा है। बाइनेंस ने अगर आपका लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कुछ टोकन्स को डीलिस्ट किया है। तो इसकी वजह क्या है? अगर यही हाल रहा तो आपका लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो लगता है बाइनेंस जो है बर्बाद कर देगा। चलो वन बाय वन सबको कवर कर लेते हैं और भी एक छोटे बड़े अपडेट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। बाकी देखिए, चलिए पहले बाइनेंस से ही हम शुरू करते हैं कि आखिर ये बाइनेंस ने कर क्या रखा है। जब देखो आए दिन 10, 15, 20 दिन में वो कुछ टोकन्स को डीलिस्ट कर देता है। अभी जो उसने टोकन डीलिस्ट किए हैं QLC, NEBL और ऑटो AUTO, ये 3 टोकन्स को ये 18 अप्रैल को अपने यहां से यानी अपने प्लेटफॉर्म से हटा देगा। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, अगर ये हटाएगा तो इंपैक्ट किस पे जाएगा? बाइनेंस पे तो कोई इंपैक्ट है नहीं, इंपैक्ट जाएगा सारा आपके ऊपर। अगर सपोज मान लीजिए किसी की इन टोकन्स में लॉन्ग टाइम होल्डिंग है, यानी उन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किया हुआ है, तो देखिए जब बाइनेंस किसी को डीलिस्ट करता है तो और जो छोटे एक्सचेंज बचते हैं, इसके नीचे वाले जो एक्सचेंज बचते हैं, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हटा देते हैं। फिर आपके लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो का क्या हुआ? यानी काम खत्म। तो यहां इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि भाई प्रॉफिट पर फोकस कीजिए। ये लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो तो आप जुआ खेल लीजिए। ये मान लीजिए ये हाल है कि जो ये कहते हैं ना कि 5 साल मत बेचो, 10 साल मत बेचो। भाई साहब 10 साल वो टोकन बचेगा तब तो ये एक्सचेंज उसको रखेंगे अपने यहाँ, तब तो। जब ये रखेंगे नहीं, टोकन बचेगा नहीं, तो आपका 10 साल का जो टाइम है उसका फायदा क्या हुआ? तो देखिए मेरे भाई, एक यहां तो मैं सीधा सीधा आपको यही कहूंगा कि जो लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो है वो तो आप एक तरह से जुआ खेल लीजिए कि छोड़ दीजिए। रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो ठीक है। यहां इसीलिए मेरा फोकस रहता है कि यार बीच में जो आपको प्रॉफिट मिलता है ना, उस पर फोकस कीजिए, तो कम से कम वो आपकी जेब में तो आएगा। डीलिस्ट का कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा टोकन काम खत्म हो जाए। तो मेरे भाई अब इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना। अगर आपके पास है, बाइनेंस से हटा लीजिए। अभी जहां जहां जिन जिन एक्सचेंज पर है वहां ले जाइए, और ये कन्फर्म है कि वहां से भी वो धीरे धीरे वो एक्सचेंज में इनको हटा देंगे। तो बेहतर ये है कि आप यहां से निकाल के किसी और एक्सचेंज पे ले जाइए, और वहां जो है अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट कहीं मिलता है तो इनको सेल कर दीजिए, यहां से बाहर आ जाइए। वही एक चारा है और कोई चारा नहीं है। क्यों? अगर चुपके से कोई डिलीट करेगा तो आप क्या करोगे? आपका तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो बेहतर यह है, अगर बाइनेंस पे आपको अगर रेट मिलता है तो बाइनेंस पे कर लीजिए, नहीं तो किसी और एक्सचेंज पे वहां से ट्रांसफर करके वहां आपको जब रेट मिल जाए तो वहां से आप इनको बिल्कुल ही अब हटा दीजिए अपने पोर्टफोलियो से। वो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय अब इनमें इन्वेस्ट करने के अलावा। बहुत सारे कमेंट हैं टेलीग्राम पर, तो उनके लिए यही जवाब है कि भाई इनमें अब रहना मतलब खतरा खाम खा का मोल लेना है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगता है। टॉपिक है एयर ड्रॉप का। आपने अभी देखा बहुत सारे एयर ड्रॉप का जो है भंडारा चल रहा है, खूब खा रहे हैं लोग भंडारे को इसको, और दबा के मिल भी रहा है। लेकिन यहां आप ये देखिए ना कि कुछ लोग तो जो चीज है नहीं उसको भी प्रमोट करने में लगे हुए हैं। जैसे सुई का एयर ड्रॉप आजकल आपका चल रहा है। अब यहां मजे की बात तो ये है, बहुत बड़े बड़े हमारे भाइयों ने जो है इसको अच्छा खासा प्रमोट कर दिया। सुई का ऐसे ले लो, वैसे ले लो, ये क्राइटेरिया अपना लो, वो क्राइटेरिया अपना लो। भाई कम से कम सुई वालों से पूछ तो लेते कि उनका एयर ड्रॉप है भी या नहीं है। अब सुई वाले तो क्लियर बोलते हैं, साहब क्या ये नॉनसेंस आपने सारी बातें फैला रखी हैं, हमारा तो कोई एयर ड्रॉप है ही नहीं अभी प्लानिंग में, जब होगा तब बताएंगे। लेकिन हमारे बहुत से भाई तो इसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं। सुई का एयर ड्रॉप आ रहा है, सुई का एयर ड्रॉप आ रहा है, आर्बिट्रम से भी अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। अरे भाई वो एयर ड्रॉप होगा तब तो मिलेगा। तो भाई ऐसे फर्जी चीज़ों से भी थोड़ा दूर रहिए। मैं तो यही कहूँगा कि भाई फ्री का सौदा जरूर है, लेकिन होना तो चाहिए। जब है ही नहीं कुछ तो उसको प्रमोट क्यों कर रहे हो? कहीं ये चल गया क्या? मुझे तो ऐसे ही लगता है। भाई जब कोई चीज है नहीं उसको आप प्रमोट कर रहे हो, उसको आप फर्जी तरीके से आपके सामने लेके आ रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपको कहीं से मोटी रकम मिल गई और आपने आंख बंद करके उसको प्रमोट कर दिया। तो भाई सुई का कोई एयर ड्रॉप नहीं चल रहा है। उनके ट्विटर पर बहुत क्लियर कट ये चीज मेंशन है, लेकिन फिर भी हमारे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भाई इसको प्रमोट करने में लगे हैं कि सुई का एयर ड्रॉप और सुई का एयर ड्रॉप। तो भाई इन एयर ड्रॉप से भी थोड़ा सा सावधान रहिए, और खासकर अगर आप किसी एयर ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं तो उनकी वेरीफाइड वेबसाइट या उनके ट्विटर हैंडल पर जाके एक बार अपने आप भी रिसर्च कीजिए। अगर आप यूं ही अंधभक्तों की तरह आंख बंद करके चलते रहेंगे तो भाई काटने में कोई नहीं छोड़ता।
और काटा भी आपको ही जाएगा, एक्सचेंज भी आपको काटेगा और हमारे जैसे यूट्यूबर भी आपको ही काटेंगे। देखो मैं तो बहुत खुल के बोलता हूं इसीलिए। और क्लियर कट आप जाके देखिए सुई की उस पर ट्विटर हैंडल पर, उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए, वहां क्लियर कट ये चीज मेंशन है कि भाई हमारा तो कोई एयर ड्रॉप है ही नहीं, फिर ये प्रमोट कैसे किया जा रहा है। तो भाई इसलिए आपको एक चीज नजरों में डालनी बहुत जरूरी थी। एक चीज और भी चल रही है, बायबिट एक्सचेंज। साफ दबा के बायबिट, मेरे रेफरल से बनाओ, मेरे रेफरल से बनाओ, मेरे रेफरल से बनाओ। क्यों भाई? ये $10-20 के लिए क्यों? ऐसी इतनी ज्यादा हाई तौबा क्यों? इससे पहले आपको बताता हूं, बिट गेट बहुत ज्यादा इसका हाइप बनी थी, बहुत प्रमोशन किया। रील ने इसकी ऐसी रेल बनाई कि अब बिट गेट को सब भूल गए। क्यों? कि सब पीछे से पूछने लगे, हाँ जी जो आपने पैसा लगवाया पैसा वापस करवाओ। तो अब यहां पर बिट गेट को सब भूल के कहां पर आ गए? बायबिट पर। अब बिट गेट का कोई प्रचार नहीं कर रहा है। आप देखिए, नहीं पहले, इससे पहले बायबिट से पहले बिट गेट ही बिट गेट था। किसी के मुंह से सुनो तो बिट गेट, मेरा रेफरल ले लो बिट गेट पे अकाउंट बनाओ, मेरा रेफरल लो बिट गेट पे अकाउंट बनाओ। अब रील ने जैसे ही फर्जीवाड़ा किया बिट गेट के साथ, सबने छोड़ दिया और उसकी अब कोई बात भी नहीं करता। अब वही चीज चल रही है बायबिट के साथ। बायबिट ने भी अभी भंडारा बांट रखा है। तो भाई आप अकाउंट चाहे जहां मर्जी आए बनाओ, कहीं भी बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये $10-20 का जो लालच है ना, ये लालच करना छोड़िए। आप मेहनत से कमाना सीखिए, उसके बाद कमाइए। अगर इसी तरीके से आंख बंद करके चलते रहोगे तो मेरे भाई कटना आपको ही है। मैं आपको एक बार पहले भी कह चुका हूं। बाकी मर्जी आपकी है। मैं तो नहीं कहता किसी को कि आप मेरे रेफरल से ये कर लो वो कर लो, मैं भी करवा सकता हूं। मैं तो बहुत क्लियर बोलता हूं, मेरे पास भी ऑफर है इस चीज का, लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा इस चीज को, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। तो भाई मर्जी आपकी है, जैसा आपको ठीक लगता है। अब आते हैं हम सोलाना पर। देखिए साहब, सोलाना में अभी एक crypto.com ने बहुत ही अच्छी उनको सहूलियत दे दी एक तरह से, और वो सहूलियत ये है स्टेकिंग की, और वो भी ऑन चेन स्टेकिंग का मतलब वो वहां पर है जो बहुत बड़ी एक तरह से कहेंगे ना कि बेनिफिट वाली चीज, वो ये है कि आपको जो स्टेकिंग करनी है, कोई भी अमाउंट की ऐसी पाबंदी नहीं कि आपको इतना करना ही पड़ेगा। ना कोई मैक्सिमम अमाउंट की पाबंदी है, ना ही कोई मिनिमम अमाउंट की पाबंदी है कि आपको इससे कम करना पड़ेगा या इससे ज्यादा करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि इतने अमाउंट से ज्यादा का ही स्टेकिंग माना जाएगा, उससे कम आप नहीं एक्सेप्ट होगा। दूसरा आपका है कोई फिक्स टर्म नहीं है कि साहब आपको 6 महीने से पहले विड्रॉ नहीं कर, इसको अनस्टेक नहीं कर सकते, या 1 साल से पहले अनस्टेक नहीं कर सकते। तो आपको वहां भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, और ये आपको crypto.com पर इस चीज की फैसिलिटी मिल रही है। तो ये क्या है कि सोलाना के लिए बहुत बड़ी न्यूज हो गई। देखिए ऐसी फैसिलिटी बहुत कम टोकन, शायद उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, ऐसा एक आधी टोकन और होगा जहां पर इस तरह की कोई एक्सचेंज आपको फैसिलिटी दे रहा है। तो सोलाना में जब से ये थोड़ा सा आपको कहीं से न्यूज जब इसमें निकलनी शुरू हुई, तो सोलाना का प्राइस लगभग $2 के आसपास बढ़ गया, $2 से ज्यादा ही बढ़ गया। ये $20 के आसपास चल रहा था, जहां से अभी $22 के आसपास ये पहुंच गया है। अब यहां पर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, थोड़ा सा और वेट कीजिए। देखिए मार्केट के सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव हैं, मार्केट एक सही दिशा में चल रही है। कितना भी गिरेगी तो भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला है। बेशक यहां पर अभी मैनिपुलेशन तो चल रहा है, देखिए इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, मैनिपुलेशन हो रहा है, पूरी तरीके से हो रहा है। लेकिन यहां आप सोलाना को अभी होल्ड कीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि मैं नहीं कर रहा, तो मैं ये आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप इसको सेल करें या यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करें। बेशक इसमें आपको अभी जो है करीब 8-10% का प्रॉफिट यहां मिल भी रहा है, लेकिन देखिए आप लेने को प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि 10% का प्रॉफिट है, कम नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत नीचे आएगा तब फिर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लेना चाहें तो यहां प्रॉफिट आपका बनता है, ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लूंगा। मैं तो इसको देखिए वहां से $8-9 गया था, वहां पर भी होल्ड करके बैठा था और आपसे कहा भी था कि जब तक $4-5 पे नहीं पहुंचेगा मैं इसको सेल नहीं करूंगा। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं, छोड़ा हुआ है अभी, ठीक है। और वही चीज फैंटम में भी आपको चाहिए। अभी बहुत दिन ज्यादा नहीं हुए, बहुत 2-4 दिन पहले ही लोग पूछ रहे सर फैंटम में क्या हो गया, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, बाकी सब में हो रहा है। तो मेरे भाई जब उसमें फैंटम में थोड़ा बहुत होने लगा तो आप क्या प्रॉफिट ले लिया जाए। भाई देखिए ये टोकन जो आपका है थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए है, इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हो, मैं ये कह सकता हूं आपसे। अब लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए। अब मैं इसमें जो अपनी प्रॉफिट की स्ट्रेटेजी रख रहा हूं वो ये, अगर ये 7-1 या 7-2 की सीरीज में अगर पहुंचता है तो मैं इसमें प्रॉफिट लूंगा, वरना मैं इसमें भी प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं। अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 0.49 की सीरीज पर चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक ये बहुत जल्दी पहुंचेगा। तब इसमें से जरूर मैं थोड़ा सा उस टाइम देखूंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट इसमें लेना चाहिए। यानी इसको अभी 7-1 या 7-2 की सीरीज तक मैं वेट करना चाहूंगा, फैंटम को भी।
बाकी आपकी मर्जी है, देखो आपको जैसा ठीक लगता है, वरना प्रॉफिट तो अभी सोलाना में भी हो रहा है और फैंटम में भी हो रहा है। आप अपनी स्ट्रेटजी को अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी यहां पर रही बात मार्केट की, तो मार्केट देखिए अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब भी मार्केट बीटीसी आपका $30,000 पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा 30,080 के आसपास है। यहां मैनिपुलेशन पूरी तरीके से है, मैं आपको इतना ही कहूंगा। बाकी देखिए वेल्स का गेम है, वो चलेगा और ये कल तक चलेगा, क्योंकि कल इथेरियम वाला जो मैटर है वो भी निकल के आ जाएगा कि क्या होता है संघाई हार्ड फोर्क में, और जो यूएस का सीपीआई डाटा है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो तब तक तो चलेगा। मे भी अगर ये वही कहते हैं ना 5.2 या 5 से नीचे आया तो फिर आपको यहां से एक अच्छा खासा स्पाइक और भी देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि कल की न्यूज कैसी रहती है, क्या रिजल्ट आता है। तो ये तो देखिए वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि आप भी इंतजार कीजिए। बाकी जो आपने पूछा वो मैंने बता दिया क्या करना है। बाकी देखिए कुछ डिसीजन आप अपने आप भी ले सकते हैं, मार्केट में है, पैसा आपने लगाया है तो थोड़े बहुत डिसीजन आप भी लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।